1913 जब इंडिया में पहली फिल्म बनी और आज यानी 2024 तक बहुत सी एक्टर्स आई जिन्होंने ब्यूटी, स्टारडम, फेम के नए नए स्टैंडर्ड सेट किए। बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोवर्सी, आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी एक्ट्रेस सही होगी जो कंगना रनौत के स्टेटस को मैच कर पाए। फ्रॉम कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स टू कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स टू सेलेब फाइट्स टू मल्टीपल फ्लॉप्स, और उसके लिए भी बॉलीवुड को ब्लेम करना, देयर इज़ नो लिमिट। और मे बी यही कारण है कि अब वो बॉलीवुड पार्टीज भी अटेंड नहीं करती, या मे बी उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। वेल मे बी कुछ भी हो, बट जिस तरह की पर्सनैलिटी करेंटली कंगना रनौत की बनती जा रही है, वैसा वेरिएशन शायद ही हमें कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को मिला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। सो लेट्स बिगिन। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। देखो, ऐसा नहीं कि कंगना ने रिसेंटली बहुत से कंट्रोवर्शियल चीज़ें करना शुरू की है, बल्कि अगर हम पास्ट में भी जाकर उनके इंटरव्यूज़ और शोज़ को देखें जिसमें वो फीचर हुई थी, तो उन्होंने बिना सामने खड़े स्टार या पर्सन की लाइक परवाह किए ऐसी बातें बोली है जो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सलमान खान के शो 10 कदम का ये क्लिप देखिए। जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में, हीरो रोमांस करेगा किससे? जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में, हीरो लड़ेगा किससे? जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में, पिक्चर देखेगा कौन? लेकिन ये भी तो बात है ना कि कोई भी लड़की जब फिल्म इंडस्ट्री में आती है तो उसका जितना टाइम स्पेन होता है उतना फैन फॉलोइंग नहीं होता है। वो एक टाइम तक उनको प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद में दे वांट समथिंग न्यू। लेकिन एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं कि लोग हैं कि आपसे बोर ही नहीं होते, और आपके आते आते कितनी लड़कियां आके चली गई, बड़ी से बड़ी सुपरस्टार। सो नहीं, ये बात गलत है। हमारे आने से पहले आई थी श्रीदेवी जी, वो हैं। फिर आप काजोल को ले लो, आप माधुरी को ले लो, तो ये ट्रू नहीं है। इस शो पे आप कंगना को एक बहुत ही ज़रूरी इशू को रेज करते हुए सुनेंगे, जहां उनका ये बोलना बिल्कुल सही था कि फ्यू एक्ट्रेसेस एक वक्त के बाद आउटडेटेड हो जाती है, लेकिन जो एक्टर्स है वो लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में लीड रोल करते हुए दिखते हैं। और भले यहाँ पर सलमान खान ने एक दो एक्ट्रेसेस का नाम लेके ये बोल दिया कि ऐसा नहीं है, बट वी ऑल नो कि एक्ट्रेसेस के साथ हमेशा से ये होता आया है। बट वेल, अभी हम टॉपिक से भटकते नहीं है और वापस आते हैं कंगना रनौत के टॉपिक पे। तो हाँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया जो ये दर्शाता है कि शी हैज़ ऑलवेज बीन बोल्ड रिगार्डिंग द थिंग्स शी फील्स रॉन्ग अबाउट। बट ये जो चीज़ थी ना, तो रेज इशूज़ जो सच में कंसर्निंग है, आज वो आवाज़ कुछ बहुत ही अलग चीज़ों की उठ रही है। जहाँ कभी वो ट्विटर पे दिलजीत दोसांझ के साथ लड़ बैठती है, तो कभी मीडिया में जाकर ऐसे स्टेटमेंट्स दे देती है। एंड सिंस शी हैज़ जॉइन पॉलिटिक्स, तो ये चीज़ अब तो और सर चढ़ के बोल रही है, जो बहुत रैपिडली इन्हें द मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस के बाद अब द मोस्ट हेटेड इंडियन पर्सनैलिटी तक का टैग दिलवा सकती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची कैसे, ये भी अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए उस पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं एंड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। कंगना अमरदीप रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर अमला में हुआ था, जहां उनकी मां आशा रनौत एक स्कूल टीचर थी और पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन। और अगर कहा जाए तो अपने परिवार, अपने भाई अक्षत और अपनी बहन रंगोली के साथ उनका बचपन एज डिस्क्राइब्ड बाय कंगना ओनली सिंपल एंड हैप्पीली बीता था। लेकिन कंगना ने अपने बचपन को डिस्क्राइब करते हुए ये भी बोला कि शी वॉज स्टबर्न एंड रिबेलियस व्हाइल ग्रोइंग अप। जहाँ अगर उनके पिता तोहफे लाते थे और अक्षत को एक प्लास्टिक गन और अगर उन्हें एक डॉल देते थे, तो वो गिफ्ट कंगना एक्सेप्ट नहीं करती थी, और तो और वो इस डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन भी करती थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर की थी। बैक टू द टॉपिक। फिर आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज की एंड एज पर पेरेंट्स विश वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब कंगना 12th ग्रेड में थी तो वो केमिस्ट्री के एक यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी, जो उनके लिए उनकी लाइफ की असल में एक टर्निंग पॉइंट भी बनी। बिकॉज इस वजह से उन्होंने वापस से अपने करियर प्रोस्पेक्ट को रिकन्सिडर किया और फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के एग्जाम को छोड़कर वो सीधा दिल्ली आ गई टू गेन सम इनसाइट अबाउट हरसेल्फ। लेकिन इस डिसीजन की वजह से कंगना और उनके फादर के बीच बहुत बहस होती थी, और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि उनके फादर ने पैसा ही भेजना छोड़ दिया। बट कंगना ने हार नहीं मानी एंड फाइनली दिल्ली में उन्हें उनके लुक्स को देखकर एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें एक ऑफर दिया कि उनके लिए वो मॉडलिंग करे। देयर शी गेन सम मॉडलिंग असाइनमेंट
लेकिन अगर कंगना की माने तो उन्होंने मोर्टी को एज अ करियर कुछ खासा पसंद नहीं किया, बिकॉज शी फाउंड नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। फिर आगे उन्होंने अपना फोकस एक्टिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया और उन्होंने अश्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अरविंद गौर के अंडर ट्रेनिंग ली। और फिर काफ़ी प्लेस करने के बाद और पब्लिक के पॉजिटिव रिएक्शन के सहारे उन्होंने खुद को मुंबई में रीलोकेट कर लिया टू परस्यू अ करियर इन फिल्म्स, जहाँ स्टार्टिंग में उनके पास तो ठीक से सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन बहुत ही जल्द ये चेंज होने वाला था, क्योंकि फाइनली इन 2006 जब उनकी उम्र महज 17 साल थी, उन्हें मिली अनुराग वासु की फिल्म गैंगस्टर, जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी। फिर इसके बाद उन्होंने वो लम्हे, शकला का बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, धाम धूम, जो कि इधर बॉक्स ऑफिस का एवरेज रही या फ्लॉप, उसमें काम किया। बट 2008 में उनकी नेक्स्ट फिल्म रिलीज हुई पैशन, जिसमें प्रियंका चोपड़ा सबसे बड़ी स्टार, बट फिर भी इस फिल्म में मैक्सिमम लाइमलाइट कंगना रनौत ले गई और ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस साबित हुई। और उसके बाद तो मानो जैसे कंगना की किस्मत निकल पड़ी, क्योंकि राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वर्सेस मनु, क्रिश 3, क्वीन, तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स, सारी हिट्स से लेकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एंड टिल 2020 जहाँ उनकी फिल्म पंगा रिलीज हुई, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, बट उसके लिए भी उन्हें प्रेज मिला। एंड दिस वॉज द लास्ट टाइम जब उन्हें एज ए एक्ट्रेस के तौर पर ज़्यादा रिकोगनाइज किया गया, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक जो चेंजेस उनमें देखने को मिला, वो अपने अंदर और सारे कॉन्ट्रोवर्सीज को दबाए बैठा था, जो सोशल मीडिया साइट्स पर नज़र तो आती थी। और सेलेब फाइट विद कंगना रनौत की, उस पर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई, बट वो फिर भी अंडर बॉलीवुड ही थी, जैसे ऋतिक रोशन के साथ उनकी कॉन्ट्रोवर्सी। बट एज आई सेड, पोस्ट पैंडेमिक उनमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, फ्रॉम गिविंग स्टेटमेंट्स लाइक दिस टू कंटिन्यूसली बैशिंग नेपो किड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसे स्टार्ट भी ऑन अ ग्रैंड स्केल कंगना ने ही किया था, जब वो सैफ अली खान के साथ अपनी फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए कॉफी विद करण के शो पे गई थी। और बिना किसी हेजिटेशन के कंगना ने करण जौहर को उनके फेवरेटिज्म के लिए कॉल आउट भी किया। एज फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ कंगना ने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जिसके चलते बॉलीवुड आज भी ब्रूटली ट्रोल होता है, और वो वर्ड है नेपोटिज्म। और धीरे धीरे ये नेपोटिज्म वाली बात ऐसी फैली कि करण जौहर को पब्लिकली सबके सामने इस अवार्ड फंक्शन में नेपोटिज्म वाले रिमार्क्स के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। बट ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज और मल्टीपल एक्टर्स द्वारा लगाए गए एलिगेशन ऑन कंगना की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें एक वीडियो में समाप्त करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। वेल, तब तक के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।